फिल्म की शुरुआत में दो आदमियों को दिखाया जाता है जो बैंक में डाका डालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाता है, जबकि दूसरा आदमी जिसका नाम बॉबी होता है वो बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है ताकि तमाम हालात का जायज़ा ले सके। दरअसल ये दोनों आदमी पिछले कई दिनों से बैंक का जायज़ा ले रहे होते हैं, बैंक की निगरानी कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों आदमी एक स्मगलर के पास जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा असला ख़रीद लेते हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि ये दोनों आदमी नकाब पहनते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और तमाम पुलिस वालों को यरगमाल बना लेते हैं और फिर इन तमाम पुलिस वालों को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि बैंक में डाका डालने के वक़्त इन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुलिस वालों को बंद करने के बाद ये बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बैंक के अंदर मौजूद तमाम अमले को यरगमाल बना लिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बॉबी बैंक मैनेजर के पास जाता है और उससे अलमारियों की चाबी छीन लेता है और फिर बैंक के अंदर जितना भी पैसा होता है तमाम पैसे को लूट लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा होता है जिसकी मालियत 2 अरब डॉलर के करीब होती है। बैंक लूटने के बाद ये एक वीराने में चले जाते हैं जहां पर स्टिक अपनी गन निकाल लेता है और बॉबी के ऊपर तान लेता है और बताता है कि अब ये सारा पैसा मेरा है। वो बॉबी के ऊपर गोली चला देता है जिससे बॉबी ज़ख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है और इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि बॉबी को ज़ख्मी करने के बाद स्टिक गाड़ी और तमाम पैसा लेकर वहां से फ़रार हो जाता है और अपने अफसरान के पास आ जाता है और तमाम पैसा अपने अफसरान को दे देता है। दरअसल स्टिक एक नेवी का अफसरान होता है और अपने अफसरान के कहने पर वो बैंक में डाका डालता है और बॉबी को धोखा देकर कत्ल कर देता है। इसके अफसरान बहुत खुश होते हैं और इससे बॉबी के बारे में पूछते हैं तो स्टिक बताता है कि मैंने उसको कत्ल कर दिया है। तो स्टिक के अफसरान कहते हैं कि वो खुद जाकर बॉबी की लाश देखना चाहते हैं, जबकि फिल्म में दूसरी जानब बॉबी को दिखाया जाता है वो अभी भी ज़िंदा होता है। वो एक रास्ते पर जा रहा होता है, अचानक से एक गाड़ी आ जाती है। बॉबी अपनी गन निकालता है और इन दोनों से गाड़ी छीन लेता है। उसके बाद स्टिक को तलाश करने की जानवर रवाना हो जाता है, जबकि फिल्म में दूसरी जानब स्टिक को दिखाया जाता है वो अपने अफसरान को उस जगह पर लेकर आता है जहां पर बॉबी की लाश होती है, मगर वहां पर बॉबी मौजूद नहीं होता है। तो उसके अफसरान गुस्से में आ जाते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं। वो स्टिक के ऊपर गोलियां चलाते हैं मगर स्टिक वहां कामयाबी से फरार हो जाता है। जबकि फिल्म में दूसरी जानब बॉबी को दिखाया जाता है वो एक होटल के अंदर दाखिल होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसको बताता है कि स्टिक ने तमाम पैसा लूट लिया है, उसको धोखा दिया है और उस पर गोली चलाकर उसे ज़ख्मी भी किया है। अब वो स्टिक को ढूंढना चाहता है और उससे तमाम पैसा वापस हासिल करना चाहता है। इसके बाद फिल्म में एक तीसरा आदमी भी दिखाया जाता है। बॉबी जैसे ही अपने घर में दाखिल होता है तो वहाँ पर कई आदमी पहले से मौजूद होते हैं जो बॉबी पर हमला कर देते हैं। वो इनसे पूछता है कि तुम कौन लोग हो, तो वो बताते हैं कि उनका बॉस एक स्मगलर है और उसका सारा पैसा बैंक के अंदर मौजूद होता है जो तुमने उस स्टिक ने लूट लिया है। अगर 24 घंटे के अंदर तमाम पैसा वापस ना किया तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुनकर बॉबी गुस्से में आ जाता है और स्मगलर के घर चला जाता है, उस पर गन तान लेता है। इतने में वहाँ पर स्टिक भी आ जाता है और वो स्मगलर पर गोली चलाकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने कार की डिग्गी में डाल लेता है। वहाँ पर बॉबी और स्टिक की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉबी स्टिक से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है, मेरे हिस्से का पैसा कहाँ है।
मगर स्टिक वहाँ पर बॉबी की गन छीनकर फिर से गाड़ी में फरार हो जाता है। बॉबी भी एक गाड़ी निकालता है और स्टिक का पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों के अंदर शदीद लड़ाई होती है। ये लड़ाई कई घंटों तक जारी रहती है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों एक वीराने में चले जाते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बॉबी स्टिक से पूछता है कि दरअसल तुम्हारी असलियत क्या है। तो स्टिक बताता है कि वो नेवी का अफसर होता है और अपने अफसरान के पहनने पर वो बैंक में डाका डालता है। तो बॉबी बताता है कि वो भी CIA का एजेंट होता है और अपने अफसरान के कहने पर डाका डालता है। फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और स्मगलर को उठाकर एक कमरे के अंदर ले आते हैं। जैसे ही स्मगलर को होश आता है तो वो बताता है कि मैं तुम दोनों की असलियत जानता हूँ। तुम दोनों के अफसरान मेरे दोस्त हैं। हम सब का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हम मिलकर पैसा बनाते हैं। हमने तुम दोनों को इस्तेमाल किया है ताकि बैंक के अंदर डाका डाला जा सके और बहुत सारा पैसा हासिल किया जा सके। अभी मेरे आदमी आते ही होंगे, वो तुम दोनों को मार डालेंगे। ये इतनी बात कर रहे होते हैं क्योंकि बाहर से कुछ आदमी आ जाते हैं जो बॉबी और स्टिक पर हमला कर देते हैं। काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद ये अपने बॉस स्मगलर को इनसे आज़ाद करवा कर ले जाते हैं। जिसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि बॉबी और स्टिक दोनों एक गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर स्मगलर आ जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद स्मगलर इन दोनों को अपने इलाके में ले जाता है और इनसे पूछताछ शुरू कर देता है। और फिर देखा जाता है कि इन दोनों को उल्टा लटका दिया जाता है। इन पर तशद्दुद किया जाता है ताकि इनसे पैसा वापस लिया जा सके। फिर इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि स्मगलर इन दोनों को आज़ाद कर देता है और इनको कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास है। अगर तुमने 2 दिन के अंदर तमाम पैसा वापस ना किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया जाता है। ये सुनने के बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर से तमाम पैसा वापस हासिल करते हैं और उसके बाद बहुत सारा असला भी ख़रीद लेते हैं और वापस स्मगलर के पास आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि उन्होंने पैसा हासिल कर लिया है। उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया जाए और तमाम पैसा तुम ले लो। मगर वहाँ पर इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई काफ़ी देर तक जारी रहती है। उसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि बॉबी और स्टिक इन पर शानदार हमला करते हैं और स्मगलर के तमाम आदमियों को मार दिया जाता है और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को आज़ाद करवा लेते हैं और तमाम पैसा बैंक को वापस कर दिया जाता है और यहीं पर फिल्म को ख़त्म कर दिया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।